Good morning, students. Today we are going to discuss a common topic for class 9th and 10th, that is narration. So we start from definition. To narrate something directly or indirectly is called narration. किसी बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहना जो है, वर्णन करना, वो नरेशन कहलाता है। नरेशन के जो पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं वो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये आई सेड टू हिम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें जो सेड टू है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। जो आई सेड टू हिम है आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है वो कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कोमास के अंदर होती है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और उसको जब हम कन्वर्ट करते, ये पूरा का पूरा कौन सा है, ये पूरा का पूरा है डायरेक्ट स्पीच। और जब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आई टोल्ड हिम दैट ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ पे जो है वो दैट है, जो वो कंजक्शन है। उसके बाद एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन मतलब अपवाद, जिनमें हमें टेंस चेंज नहीं करना होता सेंटेंसेस के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमारे पास, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस होता है, उसका टेंस चेंज नहीं करते। वो कौन कौन से सेंटेंस मिलेंगे, जैसे कि हैबिचुअल एक्ट है, जहाँ पे किसी हैबिट को दर्शाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। जैसे कि ही सेड टू मी आई प्ले रेगुलरली, तो ही टोल्ड मी दैट आई जो है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है, वो फॉर्मूला होता है SON by 1 2 3। ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इसका मतलब ये है सन बाई 1 2 3। तो जैसे आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ही टोल्ड मी दैट, ही हो जाएगा यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग। तो प्ले है, प्ले को ऐसा लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ऐसे लगाते हैं, और रेगुलरली ऐसे की ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से। उसके बाद पास्ट इवेंट है, भूतकाल की कोई घटना हो। द टीचर सेज टू अस इंडिया गोट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। तो द टीचर टेल्स अस दैट, आगे सेंटेंस जो है वो एज इट इज इसमें आ जाएगा, इसका टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। उसके बाद है यूनिवर्सल ट्रूथ हो कोई, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा सेंटेंस। उसके बाद आता है साइंटिफिक और लॉजिकल फैक्ट हो कोई, जो साइंस का या फिर तार्किक तथ्य हो, तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे कि दे सेड वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, तो दे सेड दैट, आगे सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, वाटर बॉइल्स ऑन
100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है मैथमेटिकल फैक्ट। कोई गणितीय तथ्य हो तो शी शेड 2 and 2 make 4, तो उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो शी शेड दैट आगे सेंटेंस एज इट इज 2 and 2 make 4। उसके बाद आता है मोरल प्रोवर्ब। मोरल प्रोवर्ब क्या होती है? कोई नैतिक कहावत हो। जितनी भी आपने स्टोरीज पढ़ी हैं 9th में, या 9th वालों ने 8th में, 10th वालों ने पिछली जो क्लासेस है उनमें स्टोरी जो पढ़ी हैं, उनका जो मोरल होता था वो प्रोवर्ब ही होता था। तो जैसे द ओल्ड मैन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द ओल्ड मैन सेड दैट, बाकी सेंटेंस एज इट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेम आ जाएगा। उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारे पास वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब भी टेंस चेंज नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी बताई थी मैंने? सेड टू है जैसे यहाँ पे, तो अगर वो सेज टू हो, से टू हो, विल से हो, ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। शी सेज टू मी आई गो टू स्कूल, तो शी टेल्स मी दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो सी आ जाएगा। गो गोज में चेंज हो जाएगा, उसके बाद टू और उसके बाद स्कूल। तो ये हमारे कुछ अपवाद थे जहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना रिपोर्टेड स्पीच का। उसके बाद ले लेते हैं हम चेंज इन टेंसेस। टेंस में कैसे बदलाव करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है वो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई बदलाव नहीं होता। आगे फ्यूचर का अपना अलग सिस्टम है। उसके बाद जो प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है उनमें कैसे बदलाव करना है। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हेंस को धेंस में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, टुमोरो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और जो द नेक्स्ट डे आ जाए तो उसमें द फॉलोइंग डे में, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से इनको हम चेंज करेंगे। उसके बाद अगर हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करें तो सिंपल सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होती है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, और कंजक्शन वहाँ पे दैट लग जाता है। तो बाकी जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है टेंस में चेंज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।